गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का टाइप नंबर 1। इसके पहले भी हमने शॉर्टकट में एलसीएम कैसे निकालते हैं बताया था। मुझे लगता है कि आपने अच्छी प्रैक्टिस कर एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होंगी। अब हम पढ़ते हैं एलसीएम का नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 1। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या निकाले, 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर हर एक हालत में 7 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 12, 15, 21, 36 और 48 का एलसीएम निकालना है। 12, 15, 21, 36 और 48 का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम होता है 5040, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसे निकालते कैसे। अब बोला है कि हर एक हालत में 7 शेष बचे, हर एक हालत में 7 शेष बचे। तो शेष बचे है तो इसका अपोजिट होता है इसमें प्लस करना। तो आंसर होता है 5047। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब हम देखते हैं एलसीएम का टाइप नंबर 2। क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 9, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो तथा पूर्ण वर्ग हो। अब इन संख्याओं को सॉल्व करते वक्त हमें सबसे पहले तो एलसीएम निकालना होता है। तो हमने पहले ही एलसीएम निकाल के रखा हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले यह देखना है कि इसकी पेयर क्या है, इसकी पेयर कितनी बनती है। तो हमारे पास 2 की पेयर बन रही है और नेक्स्ट 3 की पेयर बन रही है। एलसीएम हमने निकाल के रखा हुआ है, इसका एलसीएम होता है 360। तो उसके बाद हमें करना है कि 2 और 3 की पेयर का मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 और 3 की पेयर में 2 × 3 और इसे डिवाइड करना है। इसे हमें करना है डिवाइड। अब उन्होंने बोला है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग है इसलिए हमें निकालना है 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो समझ गए, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग अगर क्वेश्चन में हो तो एलसीएम निकाल के पेयर निकाल के उस पेयर से उसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उसका हम निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसके आगे हम देखते हैं टाइप नंबर 3। आज की वीडियो में देख रहे हैं हम एलसीएम का टाइप नंबर 3। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 23 जोड़ दिया जाए तो वह 32, 36, 48, 96 से पूरी तरह विभाजित हो। तो हमने सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल के रखा है जो एलसीएम होता है 288। अब यह बोल रहा है कि यदि 23 जोड़ दिया जाए, 23 ऐड कर दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इसका अपोजिट चलना होता है। तो हम करेंगे इसमें से 23 माइनस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 265। 265 हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टाइप बताएंगे, टाइप नंबर 4 फॉर एलसीएम। दोस्तों यह है एलसीएम का टाइप नंबर 4 जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगर इसी टाइप के और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि यह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब आपको देखना है कि यह
2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 सेकंड बोल रहा है, तो एलसीएम भी हमें सेकंड में ही निकालना होगा। तो 122 सेकंड इज इक्वल टू कितना मिनट होता है? 122 सेकंड इज इक्वल टू होता है 2 मिनट। अब ये बोल रहा है कि 30 मिनट में कितने बार बजेंगी, तो हमें करना है 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू भाग जाते हैं 15 बार। हमेशा घंटियां शुरू में अगर हम किसी बेल को बजाते हैं तो पहली बार आवाज आता है, तो इसे हम +1 करते हैं, तो ये बजेंगी 16 बार, ये बजेंगी 16 बार। तो हमारा आंसर होगा 16। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में, टाइप नंबर 5। हम देख रहे हैं एलसीएम का टाइप नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पर सामने है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 16, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे, वह संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9, 99, 999, 4 टाइम 9 और 5 टाइम 9, जो आगे कंटिन्यू इसी प्रकार चलती रहेंगी। उसी प्रकार छोटी से छोटी संख्या होती है 10, 100, 1000, 10,000 और जो आगे इसी प्रकार चलती रहेंगी। तो हमें देखना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 16, 24, 30, 42 का एलसीएम, जो एलसीएम है 1680। अब हमें पूछा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या। तो आप देख सकते हो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 टाइम 9। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 टाइम 9। तो हम सबसे पहले 1680 जो एलसीएम है उसको 4 टाइम 9 से हम देंगे भाग। तो 16 बच्चे 5 बार भाग जाता है, जो कि राउंड फिगर होता है 8400। हम करते हैं माइनस 9999 में से 8400 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो भी बैलेंस बचे वो बचता है हमारा 1599। तो हमें अब करना क्या है? क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 16, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे, वह संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमने किया 16, 24, 30, 42 का एलसीएम निकाला, जो कि है 1680। 1680 को हम भाग दे रहे हैं 4 टाइम 9 से, रिमेनिंग बचता है 1599, जिसमें पूरा भाग गया वो है 8400, जो कि 1680 का 5 बार जाता है। तो हमें अब कुछ करना नहीं है। 8400 में 3 शेष बचे, तो हमें इसमें करना है 3 प्लस। यहां बोला है 3 शेष बचे, तो हमें इसमें करना है 3 प्लस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 8403। हमारा आंसर हो जाएगा 8403। तो एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9, 99, 999, 4 टाइम 9, 5 टाइम 9, जो आगे की कंटिन्यू इसी प्रकार चलती रहेंगी। छोटी सी छोटी संख्या जो कि नेक्स्ट टाइप है, इसके बाद हम देखेंगे। छोटी सी छोटी संख्या जो है 10, 100, 1000, 10,000 और आगे भी इसी प्रकार चलती रहेंगी। सबसे पहले हमें निकालना है 16, 24, 30, 42 का एलसीएम। तो हमारा एलसीएम है 1680। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो हमने यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली है 4 टाइम 9। 1680 को 4 टाइम 9 से भाग देते हैं तो 1680 का 5 बार भाग जाता है, आता है 8400। 8400 4 टाइम 9 से माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 1599, 1599, जो 5 बार भाग गया है राउंड फिगर में, उसी में 3 शेष बचे प्लस करेंगे और हमारा आंसर होता है 8403। इसके नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे छोटी से छोटी संख्या।
हम देख रहे हैं टाइप नंबर 5 एलसीएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या। हमारे पास जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसको 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 1 शेष बचे, वह संख्या क्या होंगी। तो हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला है 2, 3, 4, 5, 6 का। तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होता है हमारा 60। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हमारे पास 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 1000। इसको हम भाग देंगे 60 से। 1000 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 1000 को 60 से डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग 40 0। आगे 60 को 400 में भाग देते हैं तो हो जाता है 6 बार, रिमेनिंग 40। अब आगे हमें देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है। इन दोनों का डिफरेंस होता है 20। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसको 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 1 शेष बचे, वह संख्या क्या होंगी। अब हमारा जो डिफरेंस आया है 20 आया है, तो हमें करना क्या है, जो हमारा हमने 4 अंकों की संख्या ली थी उसमें ही 1000 में ये प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद हमारा आता है 1020, और यहाँ बोल रहा है कि 1 शेष बचे, इसलिए 1 यहाँ प्लस करेंगे। आंसर होगा 1021। मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले यहाँ हमने लिया छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी 1000। हमारा एलसीएम आया है 60। 60 को 1000 में हम भाग देते, 60 को 1000 में भाग देते, तो लास्ट में रिमेनिंग बचता है 40। जिस संख्या से भाग दिया है और जो रिमेनिंग बचा है, जो शेष बचा है, उसका डिफरेंस आता है 20। 20 में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो 1 शेष बचा हुआ है उसे प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आता है 1021। यानी हो जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 1 शेष बचता है, वह संख्या होंगी हमारी 1021। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस टाइप में देखते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ का मिश्रण। आपका क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, किसी संख्या का एचसीएफ 25 तथा एलसीएम 1025 है। यदि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 625 हो तो x का मान बताइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी संख्या का एचसीएफ 25 तथा एलसीएम 1025 है। यदि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 625 हो तो x का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। हमें केवल यहाँ नंबर पुट आउट करना है, कुछ भी करना नहीं है। हमें बोला है एलसीएम, एलसीएम है 1025 इंटू एचसीएफ 25। पहली संख्या नंबर 1 x, नंबर 2 625। अब हमें x को बाहर निकालकर 1025 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 625। 25 में 625 25 बार भाग जाता है, और 1025 में 25 का भाग 41 बार जाएगा, तो x इज इक्वल टू 41। तो बोला है x का मान क्या, तो x का मान आ जाएगा 41। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको नीचे लिंक दी गई है पीडीएफ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
गाइस आपके सामने ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है 2/5, 4/10, 8/25, फाइंड द एलसीएम। हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। कभी कभी इसका एचसीएफ भी पूछा जाता है। तो हम पहले बताते हैं कि इसका एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम का फार्मूला दिया हुआ है, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ अपॉन एलसीएम। जिस जो क्वेश्चन बोला है उसे ऊपर रखना है और एचसीएफ नीचे रखना है। यहाँ एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ ऊपर अपॉन में एलसीएम नीचे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 248, इसका एलसीएम होता है 2 4 8, इसका जो एलसीएम होता है वो होता है 8। उसी प्रकार नीचे वाली संख्या 5 10 और 25, इसका एचसीएफ होता है 5। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ केवल एलसीएम हमारा आया है 8, एचसीएफ आया है, इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा 8/5 ऑब्लिक 1.6 ऑब्लिक 1 इंटीजर 3/5। ये तीनों भी आंसर इसके सही है। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसमें से क्या दिया गया है। ठीक है, दोस्तों हम यहाँ पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम का कंबाइंड क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द एचसीएफ, हमें निकालना है एचसीएफ 2 पावर -20, 2 पावर -21, 2 पावर -23, 2 पावर -24। अब इसका आंसर निकालने के लिए शॉर्टकट टेक्निक यही है कि हमें -24 जो सबसे ज्यादा है वही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार नीचे फाइंड द एचसीएफ जो कि प्लस में है 4 पावर 5, 4 पावर 11, 4 पावर 15। इसमें जो आंसर होगा वो होगा 4 पावर 15 जो कि प्लस में सबसे अधिक जो प्लस में है वही उसका आंसर होगा, और माइनस में जो सबसे ज्यादा है वही उसका आंसर होगा। यानी माइनस में सबसे ज्यादा और प्लस में सबसे ज्यादा, यही इसका आंसर होता है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ के जो अलग अलग टाइप है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस एक वीडियो के सहारे आप पूरा एलसीएम और एचसीएफ का आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो हम एश्योरिटी के साथ बताते हैं कि आप यह चैप्टर में परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात, आपको और अधिक इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए या और अधिक इसमें पढ़ना है तो आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो और पेपर प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे कोचिंग से संपर्क कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे एवरेज का, जो कि एक पूरे वीडियो में आपके एवरेज के पूरे टाइप और पूरे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। थैंक यू।